उस स्टेटमेंट का तो हम विरोध करते हैं, लेकिन ये जो आवारे कुत्ते हैं उनकी संख्या भी बढ़ते जा रही है। उसके लिए एक सोल्यूशन लाने की जरूरत है। वो कौन से एंगल से बोले, कौन से भावने से बोले, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एनिमल लवर्स ये बैलेंस करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एनिमल लवर्स ही नहीं होंगे तो कल जाके कोई भी जाके रास्ते पे कुत्ता हो या कोई भी एनिमल हो उसको मार दे सकता है। इसलिए एनिमल लवर्स होने की जरूरत है। लेकिन आप अगर बोल रहे हो कि एनिमल कुत्ते की संख्या अगर वहां पे बढ़ रही है, वो एनिमल लवर्स के कारण नहीं बढ़ रही है। शासन प्रशासन कहाँ पे तो कम पड़ रहा है, और जो महानगर पालिका होता है वहां के जो अधिकारी जिस तरीके से काम करते हैं वो वहां पे कम पड़ रहे। इसलिए अगर कुत्ते छोड़ने ही है तो जो अधिकारी कम पड़ रहा है या अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा उसके घर पे छोड़ना ज्यादा उचित होगा। एनिमल लवर का विषय यहाँ पे लेना मतलब ये जस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। रोहित जी, पार्लियामेंट का सेशन शुरू है और राहुल गांधी 15 तारीख से जर्मनी दौरे पे जा रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बिहार इलेक्शन में भी वो सफारी पे निकल गए थे और अभी जर्मनी जा रहे हैं बीच पार्लियामेंट सेशन में छोड़ के, तो कहीं ना कहीं मॉक करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। नहीं, बीजेपी तो वो कोशिश वहां पे करेंगे ना। मुझे बीजेपी को यही करना है कि ठीक है राहुल गांधी जी वहां पे नहीं रहेंगे तो बाकी जो सब नेता है उनके जो प्रश्न है उस प्रश्न को उत्तर दीजिएगा। और राहुल गांधी जी जब भी बाहर जाते, कोई यूनिवर्सिटी में जाते, कोई वहां के जो इंडियंस है जो वहां पे काम करते या सीखते उनसे बात करते। अभी जर्मनी क्यों गए ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि वो वहां पे क्यों गए। लेकिन जो बाकी संसद है वहां पे जो पार्लियामेंट के जो खासदार है उनका जो भी प्रश्न होगा उस पर आप उत्तर दीजिएगा। पर कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन बीच मिड पार्लियामेंट सेशन में अगर कहीं देश छोड़ के जाते हैं तो कितना सीरियसनेस। नहीं, देखो कुछ न कुछ तो इम्पोर्टेंट रहेगा। वो मुझे दिल्ली में क्या हो रहा है वो बता नहीं सकता, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका पर्सनल रीजन है या कोई और रीजन है वो पता चलने के बाद ही इस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं। तेंदुओं के लगातार हमले बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर सरकार ने और वन मंत्री ने एक ऐलान किया है कि कई हजार जो ये है बकरियां है वो जंगल में छोड़ी जाएगी। ये देखो प्रैक्टिकल सोल्यूशन की जरूरत है। आप कितने हजारों बकरियां अगर जंगल में वहां पे छोड़ोगे तो केंद्रीय जो भी है वो बिपटा जो है या तेंदुआ जो है वो जंगल में ज्यादा रहता है या केन की जो खेती होती है या गन्ने की खेती उसमें ज्यादा होता है। वो थोड़ा रिसर्च करने की वहां पे जरूरत है। उसी के साथ अगर उन्होंने ये भी कहा, मुझे सुना है कि इस देश के सब जो ये तेंदुआ जो है वो पकड़ के बाहर लेके जाएगा। अभी बताओ ना कौन से कंट्री में लेके जा रहे हो, मतलब आप बाहर से चीता यहाँ पे लेके आए लेकिन ये अपना तेंदुआ कहाँ पे लेके जा रहे हो वो बताने की जरूरत। ये सिर्फ ऊपर से बात करने की, उस पर साइंटिफिक कुछ सोल्यूशन लाने की जरूरत है। वो साइंटिफिक नसबंदी हो सकता है या जो भी है वो साइंटिफिक सोल्यूशन के साथ ही काम करने की जरूरत है। लेकिन कोई भी प्रश्न करता है उस पर उत्तर देते हुए कोई भी हवे में उत्तर देता है, इससे ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लॉ में चेंज करना चाहिए, हमें भी ईवीएम देखना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट को भी ईवीएम देखने देना चाहिए, कैसे चलता है। 100% है ना। आपको 1-2 मशीन देने में क्या हर्ज है। वो भी मशीन आप जो दोगे वो नहीं चाहिए, हम जो बताएंगे वो मशीन हमको देखनी है। देखो मोबाइल हो, एटम बॉम्ब हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लो, अगर उसमें जो लॉजिक होता है वो लॉजिक अगर किसी ने चेंज कर दिया, वो आप मून पे बैठे बैठे भी वहां से कुछ ऑपरेट कर सकते हो। अभी ये जो मोबाइल है, जो स्पाईवेयर होता है जिसका इस्तेमाल हमारे ऊपर ये सरकार वाले लोग करते हैं, जिसमें हमारा बात सुन सकते हैं, वो भी कहाँ पे तो बैठे बैठे हमारा मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं। तो मोबाइल ऑपरेट किया जा सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं ऑपरेट कर सकता, ऐसा हमारा प्रश्न है। अगर कोई भी सिटीजन को देश के प्रश्न होता है तो उसका उत्तर, उसको सोल्यूशन मतलब वो जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो करने की वहां पे चांस भी मिलना चाहिए। इसलिए अगर हमको लगता है कि हमको ईवीएम मशीन को खोलना है, चेक करना है, तो वो आप दे दो ना, 48 आवर्स के लिए दे दो, एक्सपर्ट्स को दे दो, हम चेक करेंगे और उसमें कुछ नहीं निकलेगा तो क्लियर कट हो जाएगा कि ये जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंटली वो हो रहे हैं। लेकिन एक चीज सोचने की जरूरत है। इंडिया साइंस में बहुत आगे था, ठीक है, अभी 10 साल में थोड़ा सा पीछे जा रहा है क्योंकि हम अलग विषय पे वहां पे बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे अभी तक ईवीएम क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। अभी तक वहां पे पर्ची पे वहां पे इलेक्शन होता है, ये क्यों होता है ये भी सोचने की वहां पे जरूरत है। इसलिए अगर हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो होना चाहिए, वो हमारा हक है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही ईवीएम लाए थे, फिर भी वो ही डिमांड कर रहे हैं।
अरे कभी कभार अगर एक आध चीज लाई जाती है तो उसमें गलती भी हो सकता है। अगर उस टाइम के जो ईवीएम थे उसमें शायद बहुत सारे बाद में मॉडिफिकेशन किए होंगे, तो पहले वाले ईवीएम और इस ईवीएम में कुछ बदलाव हुआ है क्या, वो ईवीएम को टच करने के बाद, खोलने के बाद ही पता चलेगा ना। पहले वाले ईवीएम कुछ अलग हो सकते हैं, अभी ये ईवीएम जो गुजरात में बने हैं वो कुछ अलग स्टाइल में बने होंगे, क्या पता, वो खोलने के बाद ही पता चलेगा। वो खोलने की अनुमति वहां पे इलेक्शन कमीशन या सरकार, इलेक्शन कमीशन का तो कुछ नहीं चलता इस देश में, सरकार ने वहां पे वो परमिशन देनी चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।